दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी पिशाचिनी। देवी जब ब्याह कर ससुराल आई थी तो उसके सम्मान में मंगल गीत गाए गए थे। कौशल्या ने दफला की तान पर जी भर कर नाची भी थी। दो गांव में शगुन की मिठाई बांटी गई थी। रात्रि में भव्य बहुभोज का भी आयोजन किया गया था। कौशल्या और सत्यव्रत बहुत खुश थे। खुश होने की बात जो थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि देवी ससुराल के लिए पिशाचिनी बन जाएगी। बेटवा देव कुमार खानदान का पहला पढ़ा लिखा इंजीनियर था। उसका ब्याह कहने को तो बिजनेसमैन की बिटिया देवी से हुआ था, परंतु उसका बाप बहुरूपिया ठग निकला। माँ सम्मोहन की जानकार थी। जिस लड़की को पागल खाने में होना था, उस लड़की से पारिवारिक गुण का ऐसा नाटक बहुरूपिये बाप ने करवाया कि कुलक्षणा देवी सुलक्षणा के रूप में देव कुमार के साथ धोखे से ब्याह कर निहायत सभ्य और शरीफ परिवार की कुल बहू बन गई। देव कुमार के माता पिता को ही नहीं, पूरे मोहल्ले को विश्वास था कि पढ़ी लिखी देवी कुल बहू की मर्यादा का पालन करते हुए ससुराल की तरक्की में भागीदार बनेगी। देवी अपनी सास कौशल्या की तरह घर को मंदिर बनाकर रखेगी। परिवार की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगी। गांव मोहल्ले में देवी की खूब तारीफ हुई। खूब तारीफ हो रही थी। तारीफों पर तारीफ देवी की हो रही थी। तारीफ भी क्यों न होती, रूपवान चेहरा पर पागलपन को भ्रमित करने वाली चादर जो चढ़ी हुई थी। मोहल्ले की औरतें कहती, कौशल्या अपने जैसी बहू लाई है। कौशल्या जब गाँव आई थी तो उसकी पूरी मोहल्ले में खूब तारीफ हुई थी। कौशल्या तारीफ पर खरी भी उतरी। देखना है बहू रानी कौशल्या की विरासत को कैसे संभालती हैं। कौशल्या का पौरा रघु बाबा और सुखवंती माई के खानदान के लिए शुभकारी साबित हुआ। रघु बाबा के जिस घर पर ढंग से खपरेल भी नहीं था, वहाँ आलीशान पक्का मकान, दरवाजे पर जमींदारों के फाटक जैसा चमचमाता फाटक पूरे मोहल्ले की पहचान बन गया था। कौशल्या को परिवार चलाने का गुण और संस्कार उसके मायके से मिले थे। अच्छे खानदान की सुलक्षणा थी। माँ बाप ने गृहस्थ जीवन के अच्छे संस्कार दिए थे। कौशल्या के आते ही सत्यव्रत के जीवन में जैसे चमत्कार हो गया था। नौकरी मिल गई। गांव से शहर तक कौशल्या ने संवार दिया। रघु बाबा और सुखवंती माई अपने परिवार की तरक्की को ईश्वर का चमत्कार कहते। ईश्वर के चमत्कार की वजह से अन्नपूर्णा जैसी बहू मिली है। रघु बाबा कहते नहीं थकते थे। रघु बाबा और सुखवंती माई बहुत खुश थे क्योंकि कौशल्या ससुराल के लिए जी रही थी। रघु बाबा के परिवार के लिए कौशल्या अपने पति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। मोहल्ले की औरतें कहती, देखना है कौशल्या की शहरी बहू देवी परिवार को किस ऊंचाई पर ले जाती है। कौशल्या तो अपने परिवार के लिए ही नहीं, पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। बहू देवी सत्यव्रत बाबू और उनके फिर परिवार के लिए वरदान बने। सभी शुभ चिंतक यही दुआएं कर रहे थे। सप्ताह भर बाद ही देवी के चरित्र का नकाब उतर गया। उसे सत्यव्रत बाबू और उनके परिवार के लोग दुश्मन लगने लगे थे।
आधुनिक सुविधाओं से युक्त बड़ा घर छोटा लगने लगा था। वह अपने पति देव कुमार के ऊपर पूर्ण रूप से एकाधिकार पाने के लिए जंग शुरू कर दी। ऐसे परिवार विरोधी प्रवृत्ति के बहुरूपी माँ बाप की बेटी थी देवी। देवी और देव कुमार के फेरे तक वधू पक्ष सभ्य आचरण और संस्कार के मलमली चादर से ढका हुआ था। 7वें फेरे के पूरे होते ही देवी के बाप के सभ्यता और संस्कार की चादर उतर गई थी। वह अपने असली रूप में आ गया था। अभी डोली भी नहीं उठी थी कि देवी का बाप अपने समधी सत्यव्रत बाबू को धमकाते हुए बोला, देखना कोई गड़बड़ नहीं करना वरना, हाथ ऐंठते हुए बोला था। देवी के बाप की धमकी सुनकर सत्यव्रत बाबू अंदर से हिल गए थे। उन्हें डर था कि सोहदे किस्म का युद्ध रतन बखेड़ा न खड़ा कर दे। थाना पुलिस का मामला बन गया तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए सत्यव्रत बाबू एक भी कच्ची बात नहीं बोले, विष पीकर मौन रहे। दुल्हन के बाप के बदले हुए रूप को देखकर दूल्हे के बाप सत्यव्रत बाबू की रूह कांप गई थी। वे जहाँ थे वहीं अचेत जैसे खड़े के खड़े रह गए थे, जैसे उन्हें कठमुर्री मार दी हो। वे बेटे देव कुमार का ब्याह देवी से कर खुद को ठगे हुए महसूस करने लगे थे। बेचारे अपनी कमाई बेटवा के ब्याह पर पानी की तरह बहाए थे। समधी से 1 रुपया भी दहेज नहीं लिए थे। वही बेटी का बाप बेटे के बाप को धमका रहा था। सत्यव्रत बाबू मौन भगवान से शिकायती अंदाज में बोले, हे ईश्वर, ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि ठग के घर रिश्ता करवा दिए। रक्षा करना परमात्मा। सत्यव्रत बाबू एक नेक और सच्चे इंसान थे। दहेज का खुला ऑफर देने वाले लड़कियों के बापों से कहते, जितनी बेटी के ब्याह के लिए दूल्हा खरीदने पर रकम लगा रहे हैं, उतनी रकम बिटिया की स्किल बेस्ड शिक्षा पर लगाए होते तो बिटिया अपने पांव पर खड़ी हो गई होती। सामाजिक चिंतक सत्यव्रत बाबू कहते, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। सत्यव्रत बाबू ने अपने इंजीनियर बेटे की बिना दहेज की शादी का वादा किया था और पूरा भी कर दिया था, पर यही नेक नियति सत्यव्रत बापू और उनके परिवार के लिए गुनाह बन गई थी। बदमाश बाप की बेटी देवी ने 15 दिन के अंदर परिवार की इज्जत सड़क पर लाकर रख दी। देवी ससुराल में गिनती के 15 दिन रही होगी। वह इन दिनों में विदेशी धरती के जासूस की तरह सत्यव्रत बाबू के घर परिवार की जासूसी के अलावा और कोई काम नहीं की। ठग बाप की धूर्त कव्य जैसी चालाक देवी सत्यव्रत बाबू के 7 पीढ़ियों की कुंडली बना डाली। देव कुमार के जीवन का झूठा चिट्ठा तैयार की, जिसमें माँ बाप को देव कुमार के साथ मारपीट, मेहनत मजदूरी करवाने, शोषण, अत्याचार आदि के चिट्ठे से माँ बाप को बेटे के जीवन का खलनायक बना दिया। देव कुमार के बाप सत्यव्रत के खिलाफ अत्याचार का झूठा चिट्ठा तैयार कर देवी अपने सौदे बाप के घर पहुंच गई। मायके से वह अपने सौदे बाप सम्मोहन विधा की जानकार माँ और बहनों के साथ सीधे देव कुमार के पास उसी के खर्चे पर शहर पहुंच गई। परंतु देव कुमार के माता पिता को खबर तक नहीं लगी। देव कुमार के पास पहुंचकर देवी ने त्रिया चरित्र का खुला प्रदर्शन की।
उसके सौदे बाप ने देव कुमार को दादागिरी के औजारों से धमकाया। देवी की माँ सम्मोहन विधा की जानकार अपनी कला को आजमाकर बोतल में उतार ली। पत्नी सास ससुर की बोतल में उतरकर देव कुमार अपने परिवार का बागी और ससुराल का वफादार बन गया। देव कुमार से उसके माँ बाप को बड़ी उम्मीद थी। देव कुमार की उच्च शिक्षा के लिए सत्यव्रत बाबू ने बहुत मुश्किलों का सामना किया था। हर तरह से ऋण कर्ज किया था। ब्याह होते ही देव कुमार को माँ बाप दुश्मन लगने लगे थे। न जाने देवी और उसके माँ बाप ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सत्यव्रत बाबू के परिवार का श्रवण कंस बन गया और तन मन धन से ससुराल के साथ खड़ा हो गया था। कौशल्या और सत्यव्रत कभी अपनी जरूरतों को नहीं देखे। कौशल्या और व्रत अपनी जरूरतों को ताक पर रखकर देव कुमार को सारी आधुनिक सुविधाएं दिए थे। वही कौशल्या और सत्यव्रत अब बेबस और लाचार हो गए थे। औसत दर्जे की आर्थिक स्थिति वाले सत्यव्रत बाबू का परिवार सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित था। अपनी हैसियत से अधिक देव कुमार की शिक्षा पर खर्च भी किए थे। वही देव कुमार पागल पत्नी देवी ड्रीम किलर सास ससुर के चाहे अनुसार करने लगा था। माँ बाप और कुटुंब परिवार के लोग उसे दुश्मन लगने लगे थे। सत्यव्रत बाबू के परिवार के उद्धारक देव कुमार को ड्रीम किलर देवी और उसके माँ बाप ने परिवार से अलग कर उसकी कमाई पर नाक की तरह कुंडली मार कर बैठ गए। देवी अपने बाप की बड़ी बेटी थी। देव कुमार की कमाई से बड़े बेटे का फर्ज निभाने लगी। शादी के पहले जिस ड्रीम किलर परिवार के घर में 2 कमरे थे, उस जगह 3 मंजिला घर खड़ा हो गया। घर में विदेशी सामान सजने लगे। देव कुमार अपनी नागिन स्वभाव वाली पत्नी देवी और ससुराल की जरूरतें पूरी करने की वजह से सड़क पर आने लगा था। देव कुमार एक बेटा राजकुमार का बाप भी बन गया। राजकुमार के जन्म के एवज में देवी और उसके माँ बाप ने देव कुमार से बहुत बड़ी रकम वसूल लिया। राजकुमार के जन्म के बाद ससुर की ठगी के शिकार होने के बाद देव कुमार को होश आने लगा। यह वही देव कुमार था जो अपनी पत्नी देवी और ससुर के इशारे पर अपने माता पिता को अपशब्द कहता था, अपराधी कहता था। देवी के साथ समंदर में डूब जाने की धमकी देता था। देव कुमार के गले से ससुर और देवी के आग उगलते शब्द निकलते थे। देव कुमार का ससुर सत्यव्रत बाबू को जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। पत्नी पीड़ित देव कुमार सब कुछ लुटाकर माँ बाप की तरफ झुकने लगा था। परिवार की तरफ देव कुमार के झुकाव को देखकर ससुर और पागल पत्नी का शिकंजा देव कुमार पर और कसने लगा। इस उत्पीड़न में पुलिस ने अपना कर्तव्य भूलकर देव कुमार से वसूली करने लग गई थी। देवी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह बंद दरवाजे के अंदर लात मुक्के बरसाने लगी थी। पति परमेश्वर देव कुमार के तन मन धन पर पूर्ण अधिकार जमाने के लिए हर प्रयास कर रही थी। देवी नवजात राजकुमार को लेकर गायब होने लगी। 3 साल के बच्चे राजकुमार को सड़क पर बिठाकर भीख तक मंगवाई। राजकुमार को लूटने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचती थी। देवी के हाथ पर ही नहीं जीभ पर भी बिच्छू जैसा डंक था। देवी बहुत घिरे हुए परिवार की बेटी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा
स्वदेह माँ बाप की बेटी बात बात पर पुलिस बुला लेती, सिर्फ देव कुमार को लूटकर बाप की तिजोरी भरने के लिए। देव कुमार की तनख्वाह देवी की डिमांड पूरी करने में निकल जाती। जिस देवी को बाप के घर ढंग का खाना कपड़ा नहीं मिलता था, वही देवी शहर के बड़े बड़े होटलों में खाने और दारू पीने की आदी हो गई थी। पति को लूटकर 10-15 हजार रुपये की साड़ियाँ खरीदती, पर कभी साड़ी नहीं पहनती थी। वह डिजाइनर सूट पहनती थी। साड़ियाँ और कपड़े मायके के लिए खरीदती। उसे शॉपिंग का बड़ा शौक था। घर का काम उसे तनिक भी पसंद नहीं था। उसे पसंद था ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगाना और खाकर सोना, माँ बाप और मायके वालों से बातें करना। 2 रोटी बना देती कभी कार तो दर्द का बहाना कर हाथ पैर पर पेन किलर बेल्ट लगाकर पलंग पर पड़ जाती थी। राजकुमार की सगी माँ होकर भी सौतेली माँ से आगे निकल गई थी, जबकि देव कुमार के लाखों रुपए की कमाई पर नागिन की तरह कुंडली मानकर तो पहले से ही बैठी थी। राजकुमार पैदा होते ही माँ देवी पुतना की चपेट में बुरी तरह आ गया था। देवी न एक अच्छी माँ बन पाई, न पत्नी, न ससुराल के प्रति वफादार रही। मायके के लिए लेडी श्रवण कुमार जरूर थी। ठग बाप की बेटी देवी राजकुमार के ऊपर उसके दादा दादी और परिवारजनों की परछाई तक नहीं पड़ने देना चाहती थी। देवी राजकुमार का मुंडन अपने मायके में कराना चाहती थी, पर देव कुमार अपने पैतृक गांव में अपने माता पिता कुटुंब परिवार की उपस्थिति में करवाना चाहता था। राजकुमार दादा दादी और परिवार के लिए राजा बाबू था, परंतु उसकी माँ देवी और नाना नानी के लिए सिर्फ ATM भर था। राजकुमार का मुंडन देव कुमार के गांव में हुआ। मुंडन के मौके पर पूरे गांव के सामने देवी ने देव कुमार की माँ को और परिवार के लोगों को बुरी बुरी गालियां दी थी। पागल देवी देव कुमार को गाली देते हुए बोली कि तेरी माँ बहुत मगर बन रही है, उसने राजकुमार को पैदा किया है क्या? देव कुमार के साथ मारपीट भी की। पुलिस थाना की नौबत आ गई थी। तलाक के नाम पर देवी पागल हथनी हो जाती थी। देव कुमार पर देवी लात घूंसे बरसाने लगती। जब अति हो गई तो देवी और उसके ठग बाप की करतूतें दूर दूर तक सुनाई देने पड़ी थी। देव कुमार की जान राजकुमार में बसी रहती थी। देवी राजकुमार पर भी बुरी तरह से हाथ साफ कर लेती थी। देव कुमार का संपर्क धीरे धीरे माँ बाप से बढ़ रहा था। राजकुमार भी बड़ा हो गया। वह बाप से फोन छीनकर रो रो कर कहता, दादा दादी जी मेरे घर कब आओगे? सत्यव्रत 13 सितंबर को पोते राजकुमार से मिलने शहर पहुंच गए। दादा को पाकर वह बहुत खुश था। देव कुमार जितना खुश था उससे ज़्यादा देवी के आतंक से डरा सहमा रहता था। देवी को सत्यव्रत का आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुलक्षणा देवी से सत्यव्रत बाबू सावधान रहते थे, पर देवी की बॉडी लैंग्वेज मसलने वाली होती थी। इसका असर देव कुमार पर पड़ने लगा था। देव कुमार का शरीर पत्नी देवी की प्रताड़ना की वजह से पहले से ही कई बीमारियों का घर बन चुका था। अब वह अधिक डरा सहमा रहने लगा था। सत्यव्रत को अपने ही बेटे के घर में रुकना लज्जाजनक लगने लगा था। वे सिर्फ पौत्र राजकुमार के मुंह में विष पी रहे थे। 18 सितंबर को देवी अपने असली डरावने रूप में आ गई थी और देव कुमार पर टूट पड़ी थी। देव कुमार बुरी तरह से घायल हो गया था।
पत्नी देवी के किसी भारी चीज के प्रहार से घायल जमीन पर चित्त पड़े देव कुमार को रोता बिलखता देखकर सत्यव्रत बाबू जमीन में गड़ गए थे। 19 सितंबर को खाली हाथ सत्यव्रत बाबू छाती पर दर्द लाते देव कुमार के घर से बाहर निकले ही थे कि छोटा बच्चा राजकुमार रोता हुआ बोला, मम्मी पापा से लड़ती रहती है। वापस आते ही कौशल्या पति सत्यव्रत बापू से पूछी, राजकुमार कैसा है? देव कुमार की गृहस्थी ठीक चल रही है ना? देवी में कुछ बदलाव आया है? सत्यव्रत बोले, अपना त्याग तो पहले ही अभिशापित हो गया था। जीवन की तपस्या भंग हो गई थी। पहले ही कुछ नहीं बचा था तो अब कैसी उम्मीद? कौशल्या, हम क्या करें? अपना ही सिक्का खोटा है। अपना हाथ काट दिया। साथ खड़ा होता तो आज ऐसी दुर्दशा न होती। ना जिल्लत का जीवन जीता। हम तो बेबस लाचार हो गए हैं। देवी औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, पिशाचिनी है। देव कुमार का जीवन नरक बना कर रखती है। कौशल्या की आंखों से आंसू फूट पड़े। वह सिसकते हुए बोली, क्या? सत्यव्रत बाबू बोले, हाँ कौशल्या, गुलजार साहब ने सच कहा है। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने आएंगे। सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने आएंगे। रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छिपाने होंगे। ऐसे ही दिनों से हम गुजर रहे हैं। कौशल्या बोली, ना रो, ना आंसू छिपाओ, ये दिन भी बीत जाएगा। सत्यव्रत बाबू बोले, हाँ कौशल्या, कानपुर वाली पिशाचनी बहू ने ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पीछे खाई है आगे मौत। पर अपने कर्म पर विश्वास है कौशल्या, जीने लायक कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कौशल्या बोली, विश्वास है देव कुमार की चुप्पी जरूर टूटेगी। देवी के पति उत्पीड़न की सीमा तब टूटी जब देव कुमार ने घायल शेर की तरह दहाड़ कर चुप्पी तोड़ा। समाज, कानून और परिवार तीनों के सामने सच उजागर हो गया था। देवी का पिशाचनी रूप जमाने के सामने आ गया था। निर्लज्ज सौदा देवी का बाप चुल्लू भर पानी में डूब मरा था। पति, सास, ससुर, जिन्हें देवी अपने स्वार्थ के लिए दुख दर्द की भट्ठी में झोंक चुकी थी, वही बूढ़े सत्यव्रत बाबू और बूढ़ी कौशल्या न्याय की छांव में चैन की सांस ले रहे थे। पिशाचिनी सौदे माँ बाप की बेटी देवी, जिसने रिश्तों को लूटा और बदनाम किया, वही देवी जिसने कुल बहू की मर्यादा को कलंकित कर प्रेम को हथियार बनाई, अब अकेली पड़ गई थी। देवी को समझ में आ गया कि छल, हिंसा और लालच से बनाया गया साम्राज्य टिकता नहीं है, वह अपने ही बोझ से ढह जाता है। वही हुआ। देवी दुनिया की नज़रों में पिशाचनी बन गई और उसके माँ बाप का दामाद को लूट कर बनाया गया साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सत्यव्रत बाबू बोले, कौशल्या, दमन चाहे जिस रूप में हो, आखिर में सच और साहस की ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। कौशल्या बोली, देव कुमार के बापू, रिश्ते अधिकार से नहीं मर्यादा से निभाए जाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी पिशाचिनी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका धन्यवाद।